अस्सलाम वालेकुम और तमाम नॉन मुस्लिम को हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पर एक नया नावल और एक नई राइटर के साथ। नावल का नाम है वरासी वरासा। इसमें दो अजनबियों की कहानी है जो एक दूसरे की आवाज़ पर खींचे चले जाते हैं, जो एक दूसरे की आवाज़ के पीछे भागते हैं, जिन्हें एक दूसरों की आवाज़ों से मोहब्बत हो जाती है। देखते हैं कि ये आवाज़ें उनको कहाँ तक लेकर जाती हैं, जिनके अंदर राज दफन होते हैं, जो अपने अंदर एक राज होते हैं, ऐसे राज जो वो कभी खुद से भी नहीं कहना चाहते। तो चलें महविश अमान का एक नई राइटर का एक नया नावल स्टार्ट करते हैं और उनके स्किल को देखते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है। तो नावल का स्टार्ट एक अच्छी सी पोइट्री से है। दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, दूर रहकर भी जो समाया है मेरी रूह में, पास वालों पे वो शख्स कितना असर रखता होगा। कराची का एक ढाबा। अरे भाई, सैंडविच है या सोन हलवा? आदमी ने चीख कर ढाबे वाले से कहा। आधा तो खा लिया, अब क्या फायदा कहने का। सामने बैठा शलवार कमीज में मलबूस लड़का मजबूरन बोल पड़ा, जो न जाने कब की इस आदमी की बातें सुने जा रहा था। अरे भाई, पहले तो मैंने किया बहुत सब्र, फिर मेरे सब्र का फल हो गया कड़वा। अरे लड़के, तुम्हें इन कराची वालों का नहीं पता, इनके बर्गर में मरी हुई छिपकली भी निकल आए तो कसूर उनका नहीं, छिपकली का होता है, क्योंकि वो खुदकुशी करने इनके बर्गर में आई होती है। आदमी की बात सुनकर लड़के का जोरदार कहका निकला। बड़े कोई मासूम और प्यारे लड़के हो, कराची में ऐसे खूबसूरत लड़के सिर्फ सर्जरी के बाद ही पाए जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो? हदीदुर रहमान नाम है मेरा, पेशावर से ताल्लुक है। हदीद ने हाथ छाटते हुए कहा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तारुफ हुआ है, कुछ और बातें शातें कर लेते हैं। क्या जाता है, बातों के पैसे थोड़ी लगते हैं। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। हदीद चाहते ही ना चाहते थोड़ी देर के लिए बैठ गया। और बताओ, किस इरादे से आए हो कराची? लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? इसकी बात सुनकर हदीद हक्का पक्का उसे देखने लगा। क्यों, पेशावर में लड़कियां नहीं है क्या जो मैं कराची लड़कियां ढूंढने आऊंगा? हदीद की तेवरी चढ़ गई और वो चलता बना। आदमी उसके पीछे दौड़ा। अरे भाई, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम इतने गुस्से से चले गए हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जवान शमान खुश शक्ल लड़के हों, मैंने सोचा कोई लड़की वड़की। हदीद ने एक दफा फिर पलट कर उसे गुस्से से देखा, जिससे उस आदमी की बात वहीं की वहीं रह गई। अरे यार, अच्छा अच्छा, छोड़ो छोड़ो ये बातें, छोड़ो। तुमने तो मेरा नाम ही नहीं पूछा। गरीब को रफीक कहते हैं। वो आदमी जिसका नाम रफीक था दौड़ते दौड़ते हदीद तक पहुंच गया। आप मेरे पीछे ना आए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। हदीद को अब अजीब किस्म की उकताहट हो रही थी उससे। अरे ट्रेन पर क्यों जा रहे हो? मेरे साथ चलो, जहां जाना है। ट्रेन पहुंचने से पहले ही हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हो सकता है रास्ते में खूब रूह हसीना भी मिल जाए। उसकी बेवकूफाना बातें सुनकर हदीद की आंखें फटी की पटी रह गई। उसने जिंदगी में बहुत अजीब आदमी देखे थे, लेकिन ये उन सब पे टॉप पे था। हदीद ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से अपने कदम स्टेशन की तरफ बढ़ाए। अरे हदीद भाई, अपनी पसंद तो बताते जाओ। अगर कोई आपको पसंद नहीं आया है तो शायद हो सकता है आपकी पसंद की कोई लड़की मेरे सामने आ जाए। कैसी लड़की चाहिए आपको? ओ हदीद भाई, बताते जाओ, मिल गई तो कैसे बताऊंगा? नंबर तो दिया नहीं हदीद भाई। हदीद दौड़ने वाली रफ्तार में चल रहा था और वो पीछे से जोर जोर से आवाजें दे रहा था, जो हदीद के कानों से टकरा रही थी, जो हदीद के गुस्से में इजाफा कर रही थी। सिर्फ बस ट्रेन को अब भी बहुत टाइम था। हदीद रफीक की बातों से जान तो छुड़वा आया था, लेकिन एक बात उसके बार बार दिमाग से टकरा रही थी। आपको कैसी लड़की पसंद है? कैसी चाहिए? लड़का बिगड़ गया। लड़की? हदीद के लबों से फिसला। वो उसकी बात पर सोच में पड़ गया। वाकई उसने तो कभी सोचा भी नहीं कि उसे कैसी लड़की चाहिए। उसे उसमें क्या चाहिए। उसने तो कभी लड़कियों के बारे में सोचा भी नहीं। शरीफ बच्चा। वो लड़कों के साथ पढ़ा था, कभी लड़कियों से उसकी आम सी दोस्ती भी नहीं हुई, कभी कोई छोटा सा हादसा भी उसकी जिंदगी में पेश नहीं आया जिसमें लड़की का ताल्लुक मौजूद हो। आज उस बेवकूफ की बातों की वजह से हदीद सोच में पड़ गया कि वाकई उसे कैसी लड़की चाहिए। उसने अपनी कलाई पे बंदी घड़ी देखी। ट्रेन निकलने में 10 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की तरफ बढ़ा, लेकिन दिमाग रफीक की बातों पर अटका हुआ था। कैसी लड़की चाहिए? हदीद ने सवाल को झटका। लड़की नहीं, बीवी, शरीके हयात, जिससे मैं मोहब्बत करूं और वो मुझे मिल जाए। मासूम लड़का। ये सोचते ही खुद ब खुद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भर आई। ना जाने क्यों उसको खुद ही से शर्म आ रही थी। यही उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी। ना हुआ करे परेशान अम्मी, ना हुआ करें।
पहुंच जाऊंगी, ऐसे पहुंचूंगी, चुटकी बजाकर पहुंचूंगी। आप आंखें बंद करो और आप आंखें खोलोगे तो मैं आपके सामने। कुछ बातें और एक कहका हदीद के कानों में गूंजा और उसके होंठों से पिसला, जिसकी एक दफा आवाज सुनने को कान तरसे, जिसके एक कहके से दिल की दुनिया रोशन हो जाए। ऐसी लड़की। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने भाई से मुलाकात कर ली है, उनसे बात भी कर ली है और मैंने उन्हें भी कहा है कि आप भी अम्मी की फिक्र ना करें, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। हदीद के कान सिर्फ इसकी बातें सुनने के लिए खड़े हो गए थे, जिसके दिल में एहसास फिक्र हो, मेरी उसकी सबकी एक एहसास वाली लड़की। फिर वो खुद से मनमनाया, अम्मी जल्दी काम शैतान का होता है, आप आराम करें, मैं पहुंच जाऊंगी। आपने मुझे अल्लाह की ईमान नहीं दे तो दिया है, अब पूरी दुनिया भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आपने मुझे उसकी ईमान में दिया है जो पूरी कायनात को कंट्रोल करता है। तो फिक्र क्यों करती हैं, दुआ क्या करें, तो यकीन भी तो कर रखा है ना। हदीद के दिल में सुकून सा उतरा, जिसकी बातें सुकून देती हूँ, जिसका अल्लाह पे यकीन उम्मीद दिलाता हो, जो मुश्किल वक्त में एक मजबूत साथी साबित हो। हदीद अपनी पसंद की लड़की के पॉइंट नोट करता गया, जो शायद अपनी खूबियां गिनवाने खुद आई थी। वाह, वो फोन में मसरूफ थी और वो उसकी बातें सुनने में। तभी ट्रेन के चलने की आवाज आई, हदीद ट्रेन की तरफ भागा। वो ट्रेन के नजदीक था तो वो जल्दी चढ़ गया। उसने बामुश्किल अपना सर उस लड़की की तरफ घुमाया, उसे पता था वो उसी ट्रेन में आ रही थी। उसके दिलो दिमाग में एक मिनट में कई हजार ख्वाब और कई हजार फिल्मों के सीन चल गए। हदीद हाथ लंबा करेगा और उसकी पसंद की लड़की उसका हाथ पकड़ लेगी और ट्रेन पर चढ़ाएगी। फिर वो उसे शुक्रिया कहेगी, फिर दोनों का हल्का सा सलाम होगा, फिर दोनों की हल्की सी बातें होंगी, फिर ट्रेन का लंबा सफर बातों में गुजरेगा, फिर दोनों एक दूसरे को नंबर देंगे और रात भर जाग जाकर बातें करेंगे और फिर फाइनली हदीद ने सेहरा पहना होगा और अपनी पसंद की लड़की को लेने जा रहा होगा। वो सोचे जा रहा था, वो शर्माए जा रहा था। उससे पहले कि वो बच्चों की तादाद तक पहुंचता उसने ये अपना हाथ लंबा किया, लेकिन उसकी सोचों ने वक्त जाया कर दिया था। वहां आसपास ट्रेन पे कोई नहीं था, शायद ट्रेन अभी इतनी तेज नहीं चली थी कि कोई चढ़ ना पाए। एक लम्हे में देखे गए ख्वाब एक लम्हे में ही चकनाचूर हो गए। उसकी पसंद की लड़की गायब हो गई थी। उड़न छू। ट्रेन चल चुकी थी, तेज हवाएं उसे किसी की खुशबू का एहसास दिला रही थी, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका वहम थी, जो आई और चली गई। उसका तो कोई वजूद था ही नहीं। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, उस रफीक की बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरी पसंद की लड़की मेरा वहम बनकर मेरे सामने आ रही है। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, बैग से बोतल निकाले और पानी के छींटे अपने मुंह पर मारने लगा। उसने खुद को कंपोज किया, लंबी लंबी सांसें ली और आराम से बैठ गया। सामने बैठा बूढ़ा शख्स साथ में बैठे एक छोटे से बच्चे को उसका कायदा ठीक करवा रहा था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ तशदीद है। तशदीद वाले अल्फाज को ऐसे नहीं पढ़ते जैसे तुम पढ़ रहे हो। अगर ऐसे पढ़ते रहे तो कभी कायदा खत्म नहीं कर पाओगे बरखुदार। हदीद उन्हें बड़े गौर से सुन रहा था और बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। उसे कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आ गया था, लेकिन वो बच्चा पूरा सा मुंह बनाकर हदीद की तरफ देखने लगा, जो न जाने कब से उन्हें देख रहा था। इस बच्चे ने फिर एक दफा गलत पढ़ा, बर्राजा। बूढ़ा शख्स जो कि शायद इसका दादा था, फिर से एक हल्की सी चमाट उसे दे मारी, गलत गलत गलत, जिससे बच्चे का मुंह और भी बुरा बन गया। आप कहें तो मैं इसकी मदद कर दूं, हदीद ने काफी सब्र करने के बाद कहा। क्यों नहीं बेटा, नेकी के काम में पूछना कैसा, समझा दें, शायद आपकी बात को समझ जाए, बूढ़े ने खुश दिली से कहा। लेकिन बच्चे का मुंह बना का बना ही रहा। ये देखो बेटा, ये 3 दंदाने वाले को तशदीद कहते हैं। तशदीद 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पहले हरूफ से मिलकर, दूसरी मरतबा खुद। ये देखो बेटा, ये 3 दंदाने वाले को तशदीद कहते हैं। तशदीद 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा पहले हरूफ से मिलकर, दूसरे मरतबा खुद। अब ये बर्राजा नहीं है, ये है बर्राजा। बर्राजा, पहले बे को रो के साथ पढ़ा, फिर रो को खुद रो के साथ पढ़ा, फिर जा को अलग पढ़ा, इससे बना बर्राजा। अब पढ़ो। हदीद ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बर्राजा, बच्चे ने बिल्कुल हदीद की तरह पढ़ा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। दादा ने उसकी पीठ थपथपाई और पलके झुकाकर हदीद का शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा तशदीद की तख्ती बड़ी खूबसूरती से पढ़ता गया और हदीद उसकी तख्ती को ठीक करता गया। माफ करना बेटा, लेकिन शक्ल से तुम मौलवी तो नहीं लगते, लेकिन बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ते हो। इस बुजुर्ग की बात सुनकर हदीद हल्का सा मुस्कुराया।
अल्लाह मेरे माँ बाप को अजर दे, उन्होंने मुझे एक अच्छे कारी से पढ़ाया और मुझे हाफिज़ कुरान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। बूढ़े ने इतनी ज़ोर से माशाल्लाह कहा कि ट्रेन में बैठे सारे लोग मुतवज्जा हो गए, और कोई ट्रेन में ऐसा भी था जो बहुत पहले से ही इस तशदीद के मसले पर से ही मुतवज्जा था या थी। बेटा, हमने कब से दुनियावी मसरूफियात की वजह से अल्लाह का कलाम अच्छी आवाज़ में नहीं सुना, तो कुछ तिलावत करके सुना दो। दूसरी तरफ बैठी औरत ने निहायती अदब से अर्ज़ किया, और वहाँ हदीद की आज़ी काबिल दीद थी। आसपास के तमाम लोगों की नज़रें कान उसकी तरफ मुतवज्जा थे, और कोने में बैठी उस लड़की के कान में भी है कान हदीद की आवाज़ सुनने को तरस रहे थे। हदीद ने इत्मीनान से आंखें बंद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, मेरा वज़ू नहीं है तो मैं अरबी नहीं पढ़ सकती, तर्जमा मैं क्या कर देती हूँ। कह दो ए काफिरों, सूरत काफिरून का तर्जमा है। ना तो मैं तुम्हारे मबूद की इबादत करता हूँ, और ना तुम ही मेरे मबूद की इबादत करते हो, और ना मैं तुम्हारे मबूद की इबादत करूँगा, और ना तुम मेरे मबूद की इबादत करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। बच्चा अपनी कम अक्ली की वजह से उठकर तालियां बजाने लगा। हदीद के मुंह से एक छोटी सी सूरत ने भी सबकी आंखों में आंसू ला दिए थे। कोने में बैठी लड़की ने भी पल्लू उठाकर अपने आंसू साफ किए। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बूढ़े ने शफकत से पूछा। हदीदुर्रहमान। कोने में बैठी हदीद की पसंदीदा लड़की अपने पसंदीदा लड़के का नाम सुनकर मुस्कुरा बैठी। तो एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होती है। ये एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा सस्पेंस था, और बहुत ही प्यारा और शफीक सा लड़का नावल की दुनिया में एंटर हुआ है। तो आए वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह अगर आपका सपोर्ट रहा तो डेली एपिसोड होगी। आपका सपोर्ट नहीं रहा तो फिर हफ्ते में 2 एपिसोड। अगर आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं रहा तो हफ्ते में 1 एपिसोड, लेकिन इस नावल को देना बंद नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही सोबर नावल है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।